अस्सलाम वालेकुम डियर तालिबात। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की दूसरी गज़ल का हम आज आगाज़ करेंगे। पहला शेर देखिए। ना तख्तो ताज में ना लश्कर सिपा में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। तख्तो ताज बादशाहत, लश्कर सिपा फ़ौजी ताकत जो बादशाह को हासिल होती है। मर्द कलंदर यानी दरवेश आदमी, और बारगाह यानी दरगाह। तो इस शेर में जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल है वो बयान करते हैं कि बड़े बड़े लश्करों और बादशाहों के दरबारों में वो बात नहीं जो एक दरवेश की दरगाह में होती है। इकबाल जो है चूँकि एक फ़िलासफ़र थे और अपनी शायरी में वो जा बजा दरवेश और कलंदर और मर्द हक़ वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो दरअसल ये तमाम अल्फाज एक ही हस्ती यानी मर्द मोमिन के मुख्तलिफ नाम हैं। और ऐसा वैसे कलंदर इस फ़र्द को कहते हैं जो दुनिया और माफिया से बिल्कुल बेखबर होता है, सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ होता है, अल्लाह ताला से लो लगाता है। तो इकबाल के नज़दीक ऐसा इंसान जो है वो बड़ी कदर और मज़लत का बाइस है, जो फ़क्र और दरवेशी को अहमियत दे। तो दरवेश और फ़कीर लोग आम लोगों के दिलों में हुकूमत करते हैं और अवाम उनकी राहों में आंखें बिछाने को तैयार होती है। वो बादशाहों से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम होते हैं। जो उसाब उनकी ज़ात का हिस्सा होते हैं वो दूसरों में भी मुंतकिल वो करना चाहते हैं। तो इसीलिए इकबाल कलंदरों की सोहबत इख्तियार करने का दर्स देते हैं। तो इकबाल जो है वो यहाँ पर मर्द मोमिन का तस्वर पेश करते हुए कहते हैं कि मर्द मोमिन वो होता है जो बादशाह और फ़ौज से भी नहीं डरता, बल्कि ईमान की दौलत से मालामाल होकर सदाकत और हक़ का परचम बुलंद करता है और शर को पूरी कुव्वत से रोकने की कोशिश करता है। और ये इंसान कामिल होता है जो अपने अंदर मकनातीसी कशिश पैदा कर लेता है और ख़ुद जिस मकान पर होता है वो वहाँ जमात को भी खींच लेता है। तो फ़कीरों के हवाले से, दरवेशों के हवाले से इकबाल के अलावा इस शेर के अलावा और भी बहुत सारे शेर हैं, जैसे हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। इसके अलावा मर्द मोमिन के हवाले से इकबाल ने बहुत सारे अशार लिखे कि कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके ज़ोरे बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो इकबाल ने यहाँ पर इंसान की हकीकत के बारे में बताया है कि मर्द मोमिन और दरवेश जो होते हैं वो ऐसे आला अखलाक पर और बुलंद मर्तबे पर फाइज होते हैं कि बादशाहत और जो फ़ौजी ताकत से भी बढ़कर उनके अंदर जो है वो सलाहियत और ताकत होती है। शेर नंबर 2 देखिए। सनम कदा है जहाँ और मर्द हक़ है खलील, ये नुक्ता वो है कि पुशीदा ला इलाहा में है। सनम कदा यानी बुत कदा, मर्द हक़ यानी सच बात कहने वाला, खलील यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और नुक्ता यानी राजदारी, पुशीदा मुख्फी छुपी हुई बात, ला इलाहा यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो लाला में ये राज छुपा हुआ है कि ये दुनिया जो है वो एक बुतखाना है और मर्द मोमिन वो है जो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत की पैरवी करे। यानी इकबाल जो हैं फरमाते हैं कि हम भी बुत परस्त हैं, अगरचे हमारे बुतों की है तो सूरत ज़रा मुख्तलिफ हो गई है। और इकबाल जो है इस शेर में हज़रत इब्राहीम के तारीख़ी वाक़े की तरफ तलमी इस्तेमाल कर रहे हैं कि जब आप अलैहिस्सलाम के दौर में लोग बुतों की पूजा करते थे तो आपने उन्हें रोका और कि पत्थर के बने हुए बुत तुम्हें कोई फ़ायदा ना दे सकेंगे। किसी ने एक ना सुनी। आखिर एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने मौके से फ़ायदा उठाकर तमाम बुतों को पाश पाश कर डाला और बुत शिकनी की नई तारीख़ कम कर डाली और लोगों को एक खुदा के घर का रास्ता दिखाया। तो इकबाल ने इसी हवाले से एक शेर में कहा है कि आज भी हो जो इब्राहीम का इमाम पैदा, आप कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। तो इकबाल यही कहते हैं कि हम भी जो है वो बुत परस्त हो गए हैं। हमारे बुतों की जो शक्ल सूरत है अगरचे वैसी नहीं है कि हम बुतों की बाकायदा पूजा नहीं करते, लेकिन हम जो है पहले जो जिस तरह के लोग लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बुत बनाकर पूजा करते थे, हम जो है जमहूरियत, नस्ल, रंग, गुरूर और अना और ज़बान वगैरह के
चक्रों में पड़ गए हैं और गर्ज लालच और तमा के बुत ने इंसान का इस दुनिया में जीना मुहाल कर दिया है। तो हमने इस तरह के बुत तराश लिए हैं। और इकबाल इसलिए कहते हैं कि एक मरतबा फिर हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे मर्द मोमिन की तलाश है जो इन तमाम बुतों को पाश पाश कर डाले। तो जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज़र के बुतखाने में पहुंचकर तमाम बुतों को तोड़ दिया था, इसी तरह एक मर्द हक़ आज भी उम्मत मुसलमान को दरकार है जो इस रंग नस्ल ज़ात बरादरी के भेदभाव से आज़ाद करे, क्योंकि जिस तरह अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इसी तरह किसी दूसरे शख्स या फ़र्द के मुतल्लिक़ ये नज़रिया भी नहीं रखा जाए कि ये हमारी आरज़ुएँ और ख्वाहिशें पूरी जो है करेगा। तो इकबाल फरमा रहे हैं कि जो फ़र्द किसी गैर अल्लाह से अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेगा वो भी काफिर है। तो इसीलिए इकबाल ने कहा था कि बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नो उम्मीदें, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। तो इकबाल जो है वो बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान कर रहे हैं कि हमने जो है वो अपने अपने बुत जो है तराश रखे हैं और हम उसकी परस्तिश में लगे हुए हैं, और फिर किसी इब्राहीम की तलाश है कि जो आए और इन बुतों को पाश पाश कर डाले। शेर नंबर 3 देखिए, वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संगो खिस्त नहीं जो तेरी निगाह में है। संग पत्थर खिस्त ईंट तेरी निगाह में है, यानी तेरी नज़रों के सामने है। इंसानी ज़िंदगी जो है वो इसमें बताया गया है कि ईंट और पत्थर से बनी हुई इस दुनिया में इंसान तेरी पनाहगाह नहीं, बल्कि तेरा जहाँ वो है जो तू अपने हाथों से तामीर कर। यानी इकबाल यहाँ पर इंसानी ज़िंदगी के इर्तिका और तरक्की पर नज़र डालते हुए कहते हैं कि इंसान ने आज जितनी भी तरक्की की है वो उसके ज़ात ज़ौक़ तजस्सुस की वजह से है, यानी हरकत अमल की वजह से वो नए नए जहाँ तख्लीक करने में कामयाब हुआ है। और हज़रत इकबाल भी हरकत और अमल के शायर थे, और आपने अपनी कौम को जावजा हरकत और दावत अमल का पैगाम दिया। इस शेर में भी शायर यही कहते हैं कि मुसलमान तेरी दुनिया वो है जो तू अपने दस्त व हिम्मत से बना ली, क्योंकि तकदीर इलाही का तू मालिक है। और बंदा मोमिन वो होता है जो इस दुनिया में आता तो थोड़े अरसे के लिए है, लेकिन बुकाए दुआम पा जाता है। तो यानी जो मेहनत करता है, कोशिश करता है, वो ही इंसान जो है वो दुनिया में भी अपना नाम पैदा करता है और आखिरत में भी सुरखरू होता है। तो इकबाल के नज़दीक किसी जहाँ और दुनिया को बनाने के लिए ईंट और पत्थर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इसके लिए अफ़कार की ज़रूरत होती है। और इकबाल इसलिए कहते हैं कि ये दुनिया इंसान तेरी नहीं, बल्कि वो दुनिया तेरी है जिसे तू अपने हाथों से बनाता है। और दुनिया बनाने के लिए जो हुनर दरकार है, अगर वो हुनर तू कुव्वत से हासिल नहीं तू करता तो वो हुनर नहीं है। तो इसीलिए इकबाल ने कहा था कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है तो सरे आदम है, ज़मीरे कुल फ़क़ा है ज़िंदगी। तो इकबाल जो है वो ज़िंदगी की अलामत जो है हरकत और अमल को कह रहे हैं, और उसको कहते हैं, और मर्द मोमिन को कह रहे हैं कि अक्ल व शऊर से काम ले, इस दुनिया में रंग बार और उसे बिल्कुल नया बना दे। और इकबाल जो है वो खुद ही का तसव्वुर देते हुए इंसान को कहते हैं कि कब तक तू दूसरों पर इन्हिसार करेगा, तो अपने लिए नई दुनिया पैदा कर जो तुझे इज़्ज़त के साथ तो उसमें रह। तो अगला शेर देखिए, मैं है सितारा से आगे मकाम है जिसका, वो मुश्ते खाक अभी अबारगाने राह में है। मैं चाँद मुश्ते खाक मट्टी मुराद इंसान, अबारगाने रास्ते में मारे मारे फिरते रहना। यानी ये खाक की मट्टी इंसान जो अभी तक राहों में भटक रही है, इसका मकाम चाँद और सितारों से भी आगे है। आपको पता है बच्चों के आदम जो है वो मिट्टी से बनाए गए, तमाम इंसान जो है वो मिट्टी से ही बनाए गए हैं। तो इकबाल ने इंसान को मुश्ते खाक कहा है, यानी जो ऐसी मिट्टी जो मुट्ठी भर हो। तो इकबाल ने शेर में एक कुरानी आयत की तरफ जो है वो उसको सामने रख कर ये शेर लिखा है कि जिसका मफ़हूम यह है कि हमने इस जहाँ को तस्खीर शुदा बनाया है। और इकबाल इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मुसलमान तू जो अभी राहों में भटक रहा है, तेरी मंजिल तो चाँद और सितारों के आगे है, क्योंकि ये चाँद सितारे कायनात का हिस्सा हैं और तू कायनात को तस्खीर करने वाला है। इसलिए ए मुसलमान हौसला ना हार, बल्कि तू मेहनत करता रह ताकि अपने मकसद और मंजिल को पा सके।
इसलिए इकबाल ने कहा था कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। दरअसल इकबाल जो है मुसलमानों को उनकी हकीकत से आशना कर रहे हैं कि अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो बुलंद मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन आजकल बेअमली की वजह से रास्ते की धूल बन गए हैं। दरअसल इनका मुकाम चाँद सितारों से भी आगे है, मगर अलमिया ये है कि मुसलमान अपनी हकीकत को पहचानते ही नहीं। लेकिन मुसलमान चूँकि अपनी हकीकत को नहीं पहचानते, इसलिए वो मारे मारे फिर रहे हैं। तो इकबाल ने इसीलिए कहा है कि अगर मुसलमान अपने अमाल को दुरुस्त कर ले तो फ़रिश्ते भी उनके ग़ुलाम बन सकते हैं, क्योंकि फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना। मगर ऐसा करने के लिए उसे अपनी तमाम क़ुव्वतों को अमल में लाना होगा। यकीनन बंदा मोमिन भी वही है जो सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी की नशोनुमा ना करे, यानी सिर्फ़ अपने ना जिए बल्कि माहौल को तस्ख़ीर करे, दुनिया को तस्ख़ीर करे, दुनिया के लिए जो है कोशिश करे। तो फिर ही जो मुसलमान है वो सही मर्द